हेलो दोस्तों, एक बार फिर से प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लबार पे आपके साथ मैं हाजिर हूँ खबरों के साथ। और बहुत ही जबरदस्त खबरें आज आपके लिए हैं। तो उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा के शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जबरदस्त दिन भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय फैंस के लिए, और कहना होगा कि जो क्रिकेट के चाहने वाले इस पूरी दुनिया में जिस कोने में भी हैं, सभी के लिए एक राहत भरा दिन। और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया। अब बात करेंगे विस्तार से इसको लेके, किस तरह से ये मैच आज जो थर्ड ओडीआई, फाइनल ओडीआई इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का खेला गया, उस सब के बारे में आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुबह जब टॉस हुआ, और टॉस के मामले में कहना होगा भारत का जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है, बहुत कंट्रोल किसी का इस टॉस को लेके किस नहीं होता है, लेकिन भारत का जो रिकॉर्ड टॉस के रिगार्डिंग है वो बहुत ही खराब, निराशाजनक। उस सब के बावजूद ये कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने आज फिर सुबह टॉस जीता, और टॉस जीत के जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया, उन्होंने अपने बेंच स्ट्रेंथ को जो मौके दिए, जो ट्राई करने का उनका प्लान साफ नजर आया, क्योंकि दूसरे ओडीआई को जीतने के साथ वो निर्णायक जीत इस सीरीज में ले चुके हैं। तो उनको अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको ट्राई करना था, जो उन्होंने किया। भारत ने भी कुछ चेंजिंग किए, कुलदीप यादव टीम में आए, नीतीश कुमार रेड्डी बाहर गए, अर्शदीप सिंह को रेस्ट मिला, और उनकी जगह कहना होगा प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला। लेकिन आज जो महफिल लूटी वो थी, रोक सको तो रोक लो, ओनली एंड ओनली रोको। महफिल लूटी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सुबह ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, और कहना होगा एक डिसेंट स्टार्ट ऑस्ट्रेलियन ओपनर ने उनको दी, उनके कप्तान मिचेल मार्श और जो ट्रेविस हेड ने जबरदस्त स्टार्ट, और बेहतरीन स्टार्ट के साथ साथ जो भारतीय बॉलिंग थी, एक तरह से कहना होगा कि फिर से इस शुरुआती ओवरों में बिखरी हुई नजर आई। वो प्रभाव जो नई बॉल से कहना होगा मैच के स्टार्टिंग में दिखना चाहिए था, नहीं दिखा। इस सब के बावजूद जिस तरह से फिर भारतीय स्पिनर बापू, हमेशा से जब जब मौके बड़े होते हैं, आपको कहना होगा कि बापू खड़े मिलते हैं। जब जब आप उनसे वो उम्मीद करते हैं कि अब बापू कुछ करिएगा, तो उन्होंने किया है। चाहे वो वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल रहा हो, या एक चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल रहा हो, बड़े मौकों पे बड़े विकेट जैसे निकालने की आदत अक्षर पटेल को है, और वो आज उन्होंने मिचेल मार्श के विकेट के साथ बताया भी। ओवरऑल क्योंकि आज भारत पूरी बॉलिंग के साथ खेल रहा था, तो उसका प्रभाव भी नजर आया। जो ऑस्ट्रेलिया एक समय 300 या 300 के पार जाता दिखाई दे रहा था, वो अपने कोटे के 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल सका, और भारतीय बॉलिंग के जबरदस्त प्रदर्शन के दम पे ऑस्ट्रेलिया को भारत 236 रन पे ऑल आउट करता है, जिसमें सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन हर्षित राणा, इस टूर के सबसे चर्चित, सबसे आलोचना झेलने वाले खिलाड़ी अगर कोई था तो वो हर्षित राणा था। और हर्षित राणा को जिस तरह से क्राउड ने भी आज फोर्स किया, उस सब के बाद जो उन रिजल्ट आपको देखने को मिला, वो जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने की और 4 विकेट लिए। कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जो उनका बचाव अब तक करते आए थे, ऐसा कुछ हर्षित राणा ने उस सबसे पहले, आज से पहले नहीं किया था, जिस तरह से गौतम गंभीर उनका बचाव कर रहे थे। उस सब के बावजूद कहना होगा कि एक बढ़िया बॉलिंग प्रदर्शन हर्षित राणा की तरफ से, और यूनिट प्रदर्शन टोटली भारतीय बॉलिंग की तरफ से देखने को मिला, और परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया अपने कोटे के 50 ओवर नहीं खेल पाया और 236 पे आउट हुआ। उसके बाद भारतीय इनिंग की शुरुआत होती है, और अलग अंदाज में कहना होगा भारतीय पारी की शुरुआत हुई। कप्तान शुभमन गिल अच्छे टच में नजर आए, बढ़िया लग रहे थे, लेकिन कुछ अच्छे शॉट लगाने के बाद वो आउट होते हैं। हैजलवुड जो कि एक टप्पा पकड़ के बॉलिंग करते रहते हैं, और उसी टप्पे का शिकार शुभमन गिल हुए। उसके बाद कहानी शुरू होती है दोस्तों। विराट कोहली ग्राउंड पे उतरते हैं, हमेशा की तरह फैंस का सपोर्ट जिस तरह से उनको मिलता है, और आज भी मिला, लेकिन वो सपोर्ट देखने को मिला जब इस पूरी सीरीज में अभी तक एक भी रन न बनाने वाले विराट कोहली
पहली गेंद पे सिंगल लेते हैं। तो कहना होगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे, एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड का माहौल देखने लायक था। माहौल इस कदर कहना होगा बदला उस सिंगल के साथ, जैसे विराट कोहली ने कोई बड़ा कारनामा किया हो, जैसे विराट कोहली ने डबल सेंचुरी या सेंचुरी लगाई हो, उस तरह से वो माहौल बदलता हुआ नजर आया। वहां से शुरुआत होती है एक तरह से कह सकते हैं उस चीज की जो कहा जाता है कि बड़े मैटर जब जब होते हैं, मान लीजिए रोको हमेशा खड़े होते हैं। और वही रोको आज आपको एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया के सामने अड़े हुए नजर आए, जिसमें रोहित जो हमेशा से जाने जाते हैं पावरफुल हिटिंग, लंबे छक्के लगाने के लिए, और विराट कोहली का अपना वो कूल अंदाज, जिस तरह से वो गैप तलाशते हैं, सिंगल को डबल्स करते हैं, डबल्स को ट्रिपल करते हैं, और कलाइयों के सहारे जिस तरह से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है, वो सारी चीजें आज आपको देखने को मिली। एक नए अवतार में दोनों नजर आए। रोहित जो कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। भारत जब उनसे टीम को उस तरह की रिक्वायरमेंट थी, अब अलग जिम्मेदारी, अलग अंदाज में जिस तरह से रोहित ने बैटिंग की, और वो बैटिंग जो उन्होंने आज शतक लगाया है नॉट आउट रहते हुए विराट के साथ, वो याद दिलाती है आपको 2008 में उस ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ लगाए गए वो 66 रन उनके, जिसको हराना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उस तरह की, उस जमाने की उस टीम के साथ अपने स्टार्टिंग कैरियर में जो उन्होंने एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड पे एक अनाउंसमेंट किया था कि वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा आ गया है, यही कहना होगा कि संदेश आज उन्होंने एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड से ही दिया। और वो संदेश 17 साल बाद, 16-17 साल बाद जो निकला वो ये था कि समय जरूर पूरा होने वाला है, लेकिन अभी नहीं, वो समय पूरा होगा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद। और उस वर्ल्ड कप से पहले रोको को रोक पाना उतना आसान नहीं है। बहुत लोगों ने उनको आलोचना की है, बहुत सवाल उठाए हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि रोको वो है जिन्होंने हमेशा हमेशा भारतीय क्रिकेट को उतना दिया है। और ये बताने के लिए आज काफी था जिस अंदाज में उन्होंने दोनों ने बल्लेबाजी की, और बल्लेबाजी ही नहीं की बल्कि इस पूरे सीरीज में जिस तरह से भारतीय टीम दबाव में रही है, और सीरीज हारने के बाद व्हाइट वॉश का जिस तरह से भारतीय टीम पे खतरा था, और वो व्हाइट वॉश के दबाव के साथ भारतीय टीम जब इस ओडीआई में, फाइनल ओडीआई में उतरी थी, तो भारत की साख एक तरह से दाव पे लगी थी। और ना ही सिर्फ भारत टीम के साथ साथ रोको की साख भी दाव पे लगी हुई थी। और अब क्योंकि वो वाला समय आ गया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, रोको ने ये बताया, रोको ने ये संदेश दिया अपने उन आलोचकों के लिए जो कहना होगा कि अपनी दुकान इनकी आलोचना और इनके नाम के सहारे चला रहे थे। बहरहाल आप मान लीजिए कि उनकी दुकान कुछ दिन के लिए बंद हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बताया उन्होंने कि 7 महीने बाद क्रिकेट में आना अलग चीज है, लेकिन ग्राउंड पे उतरने के बाद अपनी उस फॉर्म को, अपने उस औहदे को बनाए रखना, वो किस तरह से किया जाता है रोको अच्छे से जानते हैं। समय लगा, रोहित को 1 मैच लगा, विराट को 2 मैच लगे, लेकिन एक बार जब कहना होगा कि जिस रिदम में रोको को हम जानते हैं, जिस चीज के लिए रोको को हम जानते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ये मैच हारा नहीं बल्कि दौड़ा दौड़ा के मारा ऑस्ट्रेलिया को दोनों ने, और कोई जवाब ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज के पास रोको का किसी भी शॉट का या किसी भी समय ऐसा लगा नहीं कि किसी भी दबाव में या किसी भी परेशानी में दोनों है। और एक तरह से अनाउंसमेंट है रोको की तरफ से ये कि रोक सको तो रोक लो, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तो हम खेलेंगे, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो अजीत अगरकर हो, या फिर कोई और हो। रोको को रोकना आसान ना था, ना है, और ना ही हो सकता है। तो दोस्तों रोको की इस जबरदस्त पारी के साथ भारत सीरीज जरूर हार गया है, लेकिन व्हाइट वॉश होने से भी भारतीय टीम ने अपने आप को रोको के दम पे बचा लिया है। और ये कह सकते हैं कि अब जो आने वाले ओडीआई और सीरीज होंगी, हालांकि बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं है, अब वो रोको जिनको हम आप जानते हैं एक नए अवतार में, एक नए कहना होगा
कि सिनेरियो में आपको दिखाई देंगे। और रोको का अनाउंसमेंट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एसजीजी क्रिकेट ग्राउंड से जो आज हुआ है, आप कंफर्म मानिए ये अनाउंसमेंट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप का ही है। अदरवाइज ये दोनों अगर ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं 27 का, तो आप मान लीजिए इतना आसान नहीं होने वाला है भारत को। इन दोनों की जगह भर पाना बहुत मुश्किल है। जितने भी भारत के पास युवा खिलाड़ी हैं, तैयार भी हैं, लेकिन दोनों ने जो भी नए खिलाड़ी इन दोनों की जगह आप लाओगे, उन्होंने उतना ओडीआई क्रिकेट नहीं खेला है। वो टी20 में बेस्ट किया हुआ है, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, या वो अभिषेक शर्मा हो, या वो कोई अदर हो, या तिलक वर्मा हो, आप जिस मर्जी को उठा लीजिए, इनको अभी ओडीआई में अपने आप को स्थापित करना बाकी है। आप यशस्वी जायसवाल या अभिषेक शर्मा के साथ बिना अनुभव के, जिन्होंने अभी ओडीआई क्रिकेट में कदम भी नहीं रखा है, अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय क्रिकेट, मैं रोको की बात नहीं कर रहा, भारतीय क्रिकेट के साथ नाइंसाफी है। आप जिस दिन बिना रोको के ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलने जाने की बात करेंगे, आप समझ लीजिए आप उसी दिन वो वर्ल्ड कप बिना खेले हार गए हैं। अगर भारत 2027 वर्ल्ड कप जीतना चाहता है या जीत सकता है, तो वहां रोको का होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको मौके मत दो, बिल्कुल दो। आप सीरीज वाइज सीरीज उनको सिलेक्शन करिए, टूर पे ले जाइए, आप 27 तक उनको एक्सपीरियंस तो दीजिए। आप 27 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, अभिषेक को आपने टीम में अभी तक लिया नहीं है, यशस्वी जायसवाल को आपने उतने मौके जितने दे सकते थे आप अभी तक दिए नहीं है, तिलक वर्मा, बहुत सवाल है इन सारी चीजों को लेके। पर आप ये कंफर्म मान लीजिए कि 2027 वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको रोको की जरूरत है। आप रोक नहीं सकते हैं उनको, और है दम तो अनाउंसमेंट हो गया है, रोक सको तो रोक लो। फिलहाल दोस्तों, आज के और अभी के लिए इतना ही। बने रहिए क्रिकेट क्लब आर के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज करिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे बड़ी बात, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।